हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आपको आशीष दे और बरकत दे। आज एक और नए वचन के लिए मैं आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देता हूं जो आप इस वचन को सुन रहे हैं। और सच में मेरा विश्वास है आप इन वचनों के द्वारा आशीषित हो यीशु मसीह के नाम। तो आज एक और नए वचन के साथ, एक नए दिन के साथ हम फिर से प्रभु ने इकट्ठा किया है। तो जैसा हमने कल के वचन से हमने सीखा था कि क्या हमने यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद अपना क्रूस उठाना सीखा है या नहीं। और मेरा विश्वास है आप लोग बहुत कुछ इन वचनों से सीख रहे हैं, बहुत कुछ प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा सिखा रहा है। और आज मैं बात करने वाला हूं पाप को लेकर। आज मैं बात करने वाला हूं पाप को लेकर कि हम पाप से कैसे बच सकते हैं। आज बहुत से लोगों के मन में ये बात होगी कि हम कैसे पाप से बचें, कि कैसे बचा जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, प्रभु ने हमें पाप से बचने का तरीका बताया है। हालेलुया, कि हम कैसे पाप से दूर रह सकते हैं। बहुत से लोग मसीह में आने के बावजूद भी कुछ पाप में फंसे रहते हैं। कुछ बातें पाप की उनके अंदर रहती हैं और वो लोग उस पाप को छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। उनके अंदर उनकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि इस पाप को छोड़ दे तू, लेकिन वो इस पाप से दूर नहीं हो पाते, आदी हो चुके हैं इस पाप के। बहुत से जन ऐसे होंगे जो हर पाप के आदी हो चुके होंगे, जो छोड़ना तो चाहते होंगे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे होंगे। लेकिन उसके बारे में प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, उस पाप से दूर होने के लिए हम कैसे हो सकते हैं। प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, हम कैसे अपने जीवन को, कैसे हम अपनी चाल को सही रख सकते हैं प्रभु के वचन के अनुसार। बड़े ध्यान से आपने इस वचन को सुनना है, सीखना है। हालेलुया। तो बड़े ध्यान से सुनना। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, भजन संहिता 119 का 9 पढ़ रहा हूं मैं। भजन संहिता 119 उसका 9। इसमें लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। अब प्रभु का वचन बात कर रहे हैं, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। यानी हम अपने जीवन को किस उपाय से शुद्ध रखें, हम अपने जीवन को पाप से कैसे बचाए रखें, कैसे अपने जीवन को पवित्र रखें। आगे बोलता है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। आज बहुत से मसीह लोग बहुत से तरह के पाप के आदी हो चुके हैं, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है, हम अपने जीवन को कैसे पवित्र रख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा है वचन में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है। वचन कहता है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यानी प्रभु का वचन अगर हम डेली पढ़ते हैं, प्रभु का वचन डेली पढ़ते हैं, तो ये वचन हमारी चाल को, हमारे उठने बैठने को पवित्र रखेगा और पाप से दूर करेगा। क्योंकि जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ने वाले होंगे, सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, उन पर चलने वाले होंगे, तब उस पाप से हम दूर हो सकते हैं। हालेलुया। आज आपके मन में विचार चलता है कि कैसे पाप से दूर होए। दूर तो होना चाहते हैं, ये कमियां, ये पाप हमारे जीवन से दूर नहीं हो पा रहे। कारण क्या हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक परमेश्वर के वचन को सही ढंग से पढ़ना शुरू नहीं किया। अगर पढ़ा है तो उस पर चलने वाले नहीं हैं हम।
हालेलुया। कह रहे कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार, यानी प्रभु के वचन के अनुसार सावधान रहने से। 10 में लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि प्रभु मैं पूरे मन से तेरे पास आया हूं, लेकिन ये पाप जो मेरे जीवन में है जिससे मैं दूर होना चाहता हूं लेकिन हो नहीं पा रहा है, आप इस वचन को बोले कि प्रभु मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। यदि कोई काम ऐसा मेरे जीवन से ना हो जो तेरी आज्ञा टूटे मेरे जीवन से। जब ये प्रार्थनाएं इन वचनों को बोलकर आप करोगे, जब आपके मुख से ये वचन निकलेंगे प्रार्थनाओं में कि प्रभु मुझे अपनी आज्ञाओं से भटकने ना दे, आपके जीवन से पाप ऑटोमेटिक खत्म होता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आपको लग रहा था कि हम उस पाप से दूर नहीं हो पा रहे थे या वो पाप आपको छोड़ नहीं पा रहा था, इस वचन के अनुसार प्रार्थनाएं शुरू करो कि प्रभु मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। जब आपकी रेगुलर की प्रार्थना में ये वचन चलेंगे, आप जिस पाप से दूर नहीं हो पा रहे हो, याद रखना प्रभु की सामर्थ्य इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन में आएगी और आप उस पाप से दूर होंगे यीशु मसीह के नाम। आमीन। और आगे बोलता है 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब आप इस वचन को अपने हृदय में रख छोड़ोगे, अपनी अंतड़ियों में बचा लोगे, आप कभी पाप नहीं करोगे, पाप से दूर होते चले जाओगे, क्योंकि प्रभु का वचन पाप से दूर करता है हमें। क्योंकि जब वचन ही हमारे जीवन में आया था, तब हम अंधकार के कामों से फिरे थे और बाहर हुए थे और प्रभु की ओर हमने अपने मन को बनाया था। हालेलुया। और वचन भी यही कह रहे कि यार जो लोग सोचते हैं पाप से हम कैसे दूर हो सकते हैं, ये 11 वचन में साफ साफ कह रहा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अगर आप परमेश्वर का वचन प्रतिदिन अपने हृदय में लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन से कभी पाप हो नहीं सकता। आमीन। आपके जीवन से कभी पाप हो नहीं सकता। कह रहे कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। आज से मेरे प्रिय प्रभु के लोग, अगर कोई भी पाप आपको घेर रहा है, कोई भी पाप आपको पकड़ रहा है, प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है, उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ और फिर प्रभु से आप कभी भी उसकी आज्ञा को तोड़ नहीं सकते, उस पाप की ओर जा नहीं सकते, क्योंकि वचन आपके लिए मार्ग बन के आए। आमीन। तो मेरा विश्वास है आपने इस वचन से सीखा है और एक छोटी सी प्रार्थना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं इस वचन को लेकर। धन्यवाद स्वर्गीय पिता सामर्थी राजा, जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है, सीखा है प्रभु जी, और जो भी कोई पाप है जिस किसी के अंदर, जो प्रभु आत्मा तो बनाते हैं छोड़ने की, लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, दूर नहीं हो पा रहे हैं पाप से, आज ये तेरा वचन उन्हें पाप से दूर करे मेरे यीशु नासरी। आज ये तेरा वचन उन्हें पाप से दूर करे, अपना अनुग्रह दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मैं आपको